तो आज की फिल्म द मेग है, जिसमें बताया जाता है कि समुद्र का वह खतरनाक शिकारी जिसे 2 मिलियन साल पहले ही खत्म माना जाता था, असल में अभी भी कहीं गहराई में जिंदा था। शुरुआत में लोग एक विशाल समुद्री जीव को पकड़कर ऊपर लाए थे और सब उसे देखकर हैरान थे। तभी एक मोटा आदमी मजाक मजाक में उसके साथ फोटो लेने गया, लेकिन अचानक डरकर पानी में गिर गया क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे डराने के लिए शरारत की थी। सब लोग उस पर हंस ही रहे थे कि तभी अचानक पानी से एक विशाल जबड़ा बाहर आया और पलक झपकते ही सबको समझ आ गया कि असली खतरा सामने है, क्योंकि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि समुद्र का असली राजा मेगालोडॉन था, जिसने कभी टी-रेक्स जैसे दैत्य को भी चबा दिया था। यह विशाल शार्क लगभग 21 से 27 मीटर लंबी बताई गई थी और इसकी काटने की ताकत लगभग 36 टन तक पहुंचती थी। इसलिए माना जाता था कि इतनी बड़ी भूख को कोई भी सामान्य समुद्री जीव पूरा नहीं कर सकता था और इसी वजह से यह प्रजाति खुद ही खत्म हो गई। मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह प्रजाति पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि समुद्र की सबसे गहरी जगहों में छिप गई थी, खासकर उस जगह के नीचे जिसे लोग समुद्र की अंतिम गहराई समझते थे। उनकी टीम ने रिसर्च के दौरान पाया कि जिसे समुद्र का अंतिम तल माना जाता है वह असल में हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों का एक घना बादल है और उसके नीचे शायद एक बिल्कुल अलग दुनिया मौजूद हो सकती है। इस रहस्य को साबित करने के लिए एक अरबपति ने करीब 13 अरब डॉलर खर्च करके एक गहरी समुद्री खोज टीम तैयार की और एक खास पनडुब्बी को उस अंधेरी गहराई में भेजा। जब पनडुब्बी उस रहस्यमयी बादल को पार करके नीचे पहुंची तो सभी लोग खुशी से झूम उठे, क्योंकि सामने हजारों अनजाने समुद्री जीव तैरते दिखाई दिए और ऐसा लगा जैसे दुनिया का एक नया चमत्कार खोज लिया गया हो। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अचानक उपकरणों ने चेतावनी देना शुरू कर दिया और सोनार पर एक विशाल परछाई तेजी से उनकी तरफ आती दिखाई दी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि वह क्या है, अचानक एक भयानक टक्कर हुई और पनडुब्बी का सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया, यहाँ तक कि उनका संपर्क भी टूट गया। समुद्र के ऊपर मौजूद बेस को बस इतना पता चला कि अंदर के लोग अभी जिंदा हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा से ज्यादा 18 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इसलिए उन्हें बचाने के लिए तुरंत किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो 10,000 मीटर गहरे समुद्र में जाने की हिम्मत रखता हो। तभी सबको एक आदमी याद आया जिसका नाम जॉन था और जिसे लोग उसकी ताकत और हिम्मत की वजह से बहुत मानते थे। 5 साल पहले उसने ऐसी ही एक गहराई में 11 लोगों की जान बचाई थी, मगर कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था और वे सभी मारे गए थे। इसलिए जब उसने कहा कि पनडुब्बी पर किसी विशाल जीव ने हमला किया था तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे टीम से निकाल दिया गया। इसके बाद वह कई सालों तक थाईलैंड के एक गरीब इलाके में चुपचाप जिंदगी गुजार रहा था। इसी दौरान डॉक्टर झांग उसकी तलाश करते हुए वहां पहुंचे और थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने उसे बताया कि गहरे समुद्र में कुछ लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए उसकी जरूरत है। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि फंसे हुए लोगों में उसकी पहले की पत्नी भी शामिल है, तब वह इस मिशन के लिए तैयार हो गया। उधर समुद्र की गहराई में फंसी टीम अपनी पनडुब्बी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सिस्टम खराब हो चुका था और ऑक्सीजन तेजी से कम हो रही थी। काफी मेहनत के बाद जब उन्होंने सिस्टम दोबारा चालू किया तो अचानक एक और जोरदार टक्कर हुई और इससे पनडुब्बी को गंभीर नुकसान पहुंचा, जबकि ऑक्सीजन भी लीक होने लगी। अब उनके पास मुश्किल से 3 घंटे की हवा बची थी, इसलिए टीम के एक सदस्य ने जोखिम उठाते हुए एक छोटे ग्लाइडर से नीचे जाकर स्थिति देखने का फैसला किया। वह धीरे धीरे समुद्र की परतों को पार करता हुआ अपने साथियों तक पहुंच गया और उन्हें बचाने के लिए हुक लगाने ही वाला था कि तभी अचानक किसी विशाल चीज ने उसे जोर से टक्कर मार दी। उसने किसी तरह ग्लाइडर को संभाल लिया, मगर अगले ही पल एक विशाल ऑक्टोपस ने उसके छोटे ग्लाइडर को अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि दबाव का अलार्म बजने लगा। ऐसा लग रहा था कि ग्लाइडर किसी भी पल फट जाएगा, लेकिन अचानक ऑक्टोपस ने स्याही छोड़ी और तेजी से पीछे हट गया, जैसे वह खुद भी किसी बड़े खतरे से डर गया हो। ग्लाइडर चलाने वाला अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी सामने अंधेरे में एक विशाल परछाई उभरी और अगले ही पल उसके सामने समुद्र का सबसे डरावना शिकारी दिखाई दिया, वही मेगालोडॉन जिसे दुनिया 2 मिलियन साल पहले खत्म मान चुकी थी। वह विशाल शार्क तेजी से उसकी ओर मुड़ी और हमला करने ही वाली थी कि अचानक दूर से कई फ्लेयर्स यानी तेज रोशनी वाले संकेत समुद्र में चमकने लगे, जिससे उसका ध्यान भटक गया। दरअसल यह जॉन था जो सही समय पर मदद के लिए पहुंच गया था और उसने एक के बाद एक कई फ्लेयर्स छोड़कर उस शिकारी शार्क को अपने से दूर भेज दिया था। आखिरकार फ्लेयर्स की मदद से वे लोग मेगालोडॉन से बचने में सफल हो गए और बिन बिन सुरक्षित ऊपर सतह पर लौट आया। दूसरी तरफ जोन तेजी से जाकर फंसी हुई सबमरीन क्यूआन को ढूंढ लेता है और उसके साथ डॉक करने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही उसे अंदर अपनी एक्स वाइफ जिंदा दिखाई देती है, उसके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसे बाहर खींच कर लाता है तभी पीछे से अचानक अलार्म बजने लगता है। दरअसल मेगालोडॉन फिर से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर चश्मे वाला आदमी समझ गया कि अगर किसी को जिंदा लौटना है तो किसी को बलिदान देना होगा, इसलिए वह जल्दी से अपना लिखा हुआ आखिरी खत फाड़कर छोटे साथी की जेब में डाल देता है। इसके बाद वह बिना हिचकिचाए हैच बंद कर देता है और अपनी सबमरीन को रेस्क्यू पोर्ट से अलग कर देता है और जैसे ही रेस्क्यू पोर्ट दूर जाता है वह सारी लाइटें चालू कर देता है ताकि शिकारी शार्क उसका पीछा करे और बाकी लोग बच निकलें।
आखिरकार जॉन क्यूआन सबमरीन को सुरक्षित वापस बेस तक ले आता है। मेगालोडॉन वाकई बेहद खतरनाक था, मगर वह बस सीधा हमला करना जानता था और ज्यादा चालाकी नहीं दिखाता था। कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अगर इसकी तुलना किसी गेम के स्मार्ट एआई शार्क से की जाए तो शायद वह उससे ज्यादा खतरनाक लगे, क्योंकि गेम वाली शार्क कभी गहराई में गश्त करती है, कभी घायल शिकार को सूंघ कर हमला करती है और कई तरह के अटैक पैटर्न इस्तेमाल करती है। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबको लगा था कि खतरा फिलहाल टल गया है। तभी एक दिन बेस पर खेल रही बिनबिन की बेटी ने पानी के बाहर कुछ बेहद डरावना देख लिया और घबराकर वहीं बैठ गई। शोर सुनकर जॉन और बाकी लोग तुरंत वहां दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि वह बच्ची बुरी तरह डर गई है। जॉन जब पास की कांच की दीवार की तरफ देखता है तो उसे उस पर एक बहुत बड़ी खरोंच जैसा निशान दिखाई देता है। अचानक जोर की आवाज होती है और एक विशाल भेल आकर उस कांच से टकराती है। पहले तो सबको लगता है कि वह निशान भेल की वजह से होगा, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आता है, क्योंकि कुछ ही सेकंड में वह भेल टुकड़ों में बंट जाती है। यह देखकर जॉन समझ जाता है कि मेगालोडॉन उनके पीछे पीछे समुद्र के ऊपर तक पहुंच चुका है, क्योंकि जब उनकी सबमरीन उस थर्मल लेयर से गुजरी थी तब पानी का तापमान अचानक बढ़ गया था और उसी रास्ते से यह दैत्य भी ऊपर की तरफ निकल आया। तभी रडार पर नया अलर्ट आता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में 32 किलोमीटर दूर 3 नावें एक साथ मुसीबत में फंस गई हैं। यह सुनते ही पूरी टीम जहाज लेकर उस इलाके की तरफ निकल पड़ती है और वहां पहुंचकर जो नजारा देखते हैं वह बेहद डरावना होता है, क्योंकि समुद्र की सतह पर शार्क के कटे हुए पंख और इंसानों के शरीर के टुकड़े तैर रहे होते हैं। उसी समय दूर गहराई में मेगालोडॉन चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। टीम फैसला करती है कि अगर उसे रोकना है तो पहले उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगाना जरूरी है, ताकि उसकी लोकेशन लगातार पता चलती रहे। अब सवाल यह था कि इतने खतरनाक दैत्य के पास जाकर ट्रैकर लगाया कैसे जाए। बिनबिन सुझाव देता है कि जहाज से पास जाना सबसे ज्यादा जोखिम भरा होगा, इसलिए किसी को सीधे पानी में उतरकर यह काम करना चाहिए। काफी चर्चा के बाद आखिरकार सबकी नजर जॉन पर टिक जाती है और वही यह खतरनाक जिम्मेदारी उठाने का फैसला करता है। इसके बाद वह ट्रैकर गन लेकर समुद्र में छलांग लगा देता है। जैसे ही वह मेगालोडॉन के करीब पहुंचता है, वह सही दूरी पर आकर तुरंत ट्रैकर गन निकालता है और निशाना साधकर गोली चला देता है, जो सीधा दैत्य के शरीर में जाकर लगती है। जैसे ही ट्रैकर के एक्टिव होने की कंफर्मेशन होती है, ऊपर मौजूद टीम तुरंत जॉन को रस्सी से खींचकर वापस ऊपर लाने लगती है, लेकिन इस हलचल ने मेगालोडॉन का ध्यान खींच लिया था और वह गुस्से में तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जॉन तुरंत अपना भारी उपकरण छोड़कर पूरी ताकत से जहाज की तरफ तैरने लगता है और इसके साथ ही शुरू होती है समुद्र के अंदर एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मेगालोडॉन चेज, जहां जरा सी गलती का मतलब सीधा मौत से सामना हो सकता था। जैसे ही जॉन नाव के करीब पहुंचने ही वाला था, उसी पल मेगालोडॉन ने पीछे से झपट्टा मारा और जबड़ा बंद करते हुए एक जोरदार काटने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी कि वह बाल बाल बच गया और किसी तरह नाव पर चढ़ गया। अब जब ट्रैकर लग चुका था तो अगला कदम साफ था कि इस प्राचीन दैत्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कुछ ही देर में टीम ने खास तरह का शार्क केस तैयार कर लिया और इस बार एक्सपीरियंस बिनबिन को नीचे भेजा गया। वह उस मजबूत पिंजरे के अंदर पानी में उतरा, जबकि ऊपर मौजूद साथी लोगों ने चारों तरफ चारा फेंक दिया। जैसे ही मछलियों की भीड़ पिंजरे के आसपास जमा हुई, वैसे ही खून की गंध से खींचकर मेगालोडॉन भी वहां पहुंच गया। बिनबिन ने तुरंत जहरीली हार्पून गन उठाई और निशाना साधने लगा, लेकिन जैसे ही वह फायर करने वाला था, शार्क अचानक मुड़कर दूर भाग गई। बिनबिन अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ। तभी अगले ही पल मेगालोडॉन बिजली की रफ्तार से लौटकर आया और सीधे पिंजरे को मुंह में दबाकर खींचने लगा। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही सेकंड में पिंजरे की पकड़ ढीली पड़ गई और ढांचा टूटने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर बिनबिन ने हार्पून चला दी और जहरीला तीर सीधे मेगालोडॉन के शरीर में जा धंसा। शार्क दर्द से तिलमिलाकर पिंजरा छोड़कर दूर भाग गई। बिनबिन को लगा कि खतरा टल गया है, मगर अचानक मेगालोडॉन फिर पलटा और इस बार उसने पूरे पिंजरे को निगलने की कोशिश कर दी। ऊपर से यह नजारा देखकर जॉन तुरंत डाइविंग गियर पहनकर पानी में कूद पड़ा और रस्सी पकड़कर तेजी से नीचे उतरने लगा। काफी संघर्ष के बाद पिंजरा ढीला हो गया, मगर इसी दौरान बिनबिन की ऑक्सीजन टंकी टूट गई और हवा तेजी से खत्म होने लगी। स्थिति बिगड़ती देखकर जॉन तुरंत उसके पास पहुंचा, पिंजरा खोला और उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी मेगालोडॉन फिर उनकी तरफ झपट पड़ा और ऐसा लग रहा था कि दोनों अगले ही पल उसका शिकार बन जाएंगे। तभी अचानक रस्सियों में उलझकर शार्क कुछ सेकंड के लिए फंस गई और उनके पास बच निकलने का मौका बन गया। कुछ ही पल बाद जहरीले तीर का असर शुरू हो गया और मेगालोडॉन की चाल धीमी पड़ने लगी। फिर आखिरकार वह बिल्कुल शांत हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन बिनबिन को ऊपर लेकर आया और टीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया गया। जब वह होश में आया और डेक पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस विशाल शिकारी शार्क को रस्सियों से बांधकर ऊपर खींच लिया गया है। तभी मोटा आदमी उत्साह में उसके साथ फोटो लेने की जिद करने लगा। अचानक शार्क हिली तो वह डरकर सीधे पानी में गिर पड़ा, मगर अगले ही पल पता चला कि यह बस दोस्तों की शरारत थी। लेकिन मजाक ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि अचानक पानी के नीचे से एक और कहीं ज्यादा विशाल साया उभरा। अगले ही सेकंड उस दैत्य ने झपट्टा मारकर बंधी हुई शार्क को ही निगल
निगल लिया और जहाज को भी पलट दिया। तब सबको समझ आया कि जिसे उन्होंने मारा था वह असल में मेगालोडॉन का बच्चा था, जबकि असली दैत्य अभी जिंदा था। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे। एक साथी ने बाकी लोगों को भागने का मौका देने के लिए पानी पर जोर जोर से हाथ मारकर शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेगालोडॉन ने उसे पकड़कर निगल लिया और फिर धीरे धीरे दूसरी दिशा में तैर गया। टीम ने मौका देखकर छोटी नावों से वहां से निकलने की कोशिश की, मगर वे अभी किनारे तक पहुंचे भी नहीं थे कि शार्क फिर उनके पीछे आ गई। तभी समय पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचा और उन्होंने ट्रैकिंग सिग्नल की मदद से उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। खतरा महसूस होते ही मेगालोडॉन तेजी से गहराई में भाग गया। इसके बाद सभी लोग सुरक्षित बेस पर लौट आए और तुरंत दुनिया की सरकारों को इस खतरे के बारे में खबर दी। हालात की गंभीरता देखते हुए कई देशों ने मदद भेजने का फैसला किया और बेस को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी, क्योंकि उसी दौरान एक समुद्री बीच पर लोग बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत पानी के नीचे उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर में मेगालोडॉन उस इलाके में पहुंच गया और ऊपर तैरते इंसानों को देखकर उसने अचानक पानी से छलांग लगाई। उसने एक के बाद एक कई लोगों को निगल लिया और समुद्र का पानी चीखों से भर गया। तभी जॉन ने एक खास इकोलॉजिकल डिवाइस पानी में फेंका जो डॉल्फिन जैसी आवाज निकालता था। यह आवाज सुनकर मेगालोडॉन का ध्यान इंसानों से हटकर उस दिशा में चला गया। स्ट्रॉन्ग भाई और बिनबिन तुरंत ग्लाइडर लेकर पानी में उतरे और दोनों ने मिलकर उस डिवाइस के पास जाल जैसा घेरा बना लिया। कुछ ही देर में मेगालोडॉन वहां पहुंचा और गुस्से में सीधे उस डिवाइस को निगल गया। लेकिन जब उसे समझ आया कि उसे फंसाया गया है तो वह तुरंत पलटा और सीधा जॉन की तरफ झपट पड़ा। जॉन ने तेजी से ग्लाइडर मोड़ा और उसके जबड़े से बाल बाल बचते हुए समुद्र की गहराई में उतर गया, जहां उसने उस दैत्य के साथ खतरनाक पीछा करने वाला खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेगालोडॉन ने ग्लाइडर पर जोरदार टक्कर मारी और उसमें बड़ा छेद हो गया, मगर उसी दौरान जॉन उसे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया ताकि आखिरी मुकाबले की तैयारी की जा सके। तभी बिनबिन ने तुरंत लॉन्च बटन दबा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतना बड़ा बम भी मेगालोडॉन को बस हल्की सी चोट ही पहुंचा सका। यह देखकर जॉन ने तुरंत फ्लैशलाइट चालू की और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब शायद इस दैत्य को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। मगर तभी अचानक उसका इक्विपमेंट जाम हो गया और हालात पल भर में खतरनाक बन गए। इसलिए जॉन ने तेजी से दिशा बदली और किसी तरह उसके विशाल जबड़ों से बचकर निकल आया। उधर आसमान में कई न्यूज हेलीकॉप्टर इस बड़े हादसे को लाइव कवर कर रहे थे। लोग सांस रोककर ये सब देख रहे थे। लेकिन अगले ही पल एक और दुर्घटना हो गई। दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए और टक्कर होते ही जोरदार धमाका हुआ। उसी समय समुद्र के नीचे जॉन अभी भी मेगालोडॉन से बचने की कोशिश कर रहा था, जो लगातार उनका पीछा कर रहा था। अब बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था, इसलिए जॉन ने दांत भींचकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ग्लाइडर की स्पीड फुल पावर से बढ़ा दी और सीधे मेगालोडॉन की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं, लेकिन ठीक आखिरी पल में जॉन तेजी से एक तरफ मुड़ गया और ग्लाइडर की तेज पूंछ से शार्क के पेट को चीर दिया। ये वार इतना खतरनाक था कि मेगालोडॉन का पेट फट गया और उसका शरीर लहूलुहान हो गया। मगर उसी समय जॉन का ग्लाइडर भी खराब हो गया और गुस्से से भरा मेगालोडॉन पलटकर सीधे उस पर टूट पड़ा। उसने एक ही झटके में ग्लाइडर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसकी जबरदस्त काटने की ताकत से बुलेट प्रूफ कांच भी टूट गया। कुछ ही सेकंड में पानी कॉकपिट के अंदर भरने लगा और हालात बेहद खतरनाक हो गए। उसी मुश्किल घड़ी में जॉन ने पूरी ताकत से कांच पर लात मारी और किसी तरह टूटे हुए कॉकपिट से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही उसने तुरंत अपना हार्पून निकाला और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही मेगालोडॉन पास आया, उसने सीधा निशाना उसकी आंख पर साधा और जोर से हार्पून मार दिया। तेज दर्द से तड़पकर विशाल शार्क पानी से बाहर उछल गई और उसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉन ने एक के बाद एक कई हार्पून उसके शरीर में घुसा दिए। आखिरकार वह विशाल शिकारी शार्क, जो 2 मिलियन साल पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, इंसानों के हाथों हमेशा के लिए ढेर हो गई। उसके शरीर से निकलते खून की गंध समुद्र में तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में चारों तरफ से असली शार्कें वहां पहुंचने लगी ताकि उस विशाल शव पर दावत उड़ा सके। उसी समय बिनबिन तेजी से वहां पहुंचा और जॉन को पानी से बाहर निकाल लिया। इस तरह इंसानों और मेगालोडॉन के बीच चली यह खतरनाक जंग आखिरकार खत्म हो गई। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।